एग्जिमप्रेन्योर के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम अपने पार्टिसिपेंट्स, एलुमनाई वगैरह को बुलाते हैं जो सक्सेसफुल एक्सपोर्ट या इंपोर्टर हो गए हैं, एंड उनकी कथा, उनकी कहानी, उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी से हम प्रेरणा लेते हैं। और ये बातें हम करेंगे आज के मेहमान के साथ, जो है हिमांशु देवांगन। हिमांशु के बैकग्राउंड में, उनके शब्द में आप सबको सुनाना चाहूँगी क्योंकि एक मज़ेदार बैकग्राउंड है इनका। इट्स अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड दैट ही कम्स फ्रॉम। हिमांशु, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए और आपके बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए प्लीज़। सो बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। गुजरात डैड आए थे, उनके साथ ही मैं आ गया था। एंड मेरी पूरी एजुकेशन सब कुछ गुजरात में ही हुई है। उसके बाद आई डन IIT फ्रॉम IIT गांधीनगर एंड आई वर्क फॉर अ कपल ऑफ इयर्स इन वॉल्वो इंडस्ट्रीज। एंड ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका था एंड आई एक्सप्लोर्ड कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट एक बार देखते हैं। फॉर दैट रीज़न मैं अहमदाबाद वापस आया, जहाँ मेरा कॉलेज था, वहीं से मैंने वापस स्टार्ट किया। आई जॉइंट IIIM। वहाँ पे मैंने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है। आई स्टडीड कि कहाँ कहाँ पे मार्केट अवेलेबल है। आई अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ द मार्केट, द साइज ऑफ द मार्केट एंड कितनी वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया एंड आई वर्कड विद IIIM। इनके MIPL जो इंक्यूबेशन सेंटर है इनका, उसके साथ मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद अ फ्यू डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एंड आई वी डिड वन ऑफ द एक्सपोर्ट्स विद फूड पांडा, which is a very growing food delivery industry in the country. ओके। हिमांशु, आपने जो इंटरेस्टिंग बात हमें बताई, जो अभी तक हमने कोई स्टूडेंट की नहीं सुनी है और कोई पार्टिसिपेंट की नहीं सुनी है, वो ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपने आईआईटी किया from the Indian Institute of Technology, which is a very prestigious college. People are jumping to get admission into that college. और वो कॉलेज में पढ़ने के बाद यू आर वन ऑफ द टॉप ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, एंड वो कॉलेज में पढ़ने के बाद आपने वॉल्वो जैसी कंपनी में जॉब ली एज अ एज अ as a GT, एज अ graduate engineering trainee. एज अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, जीईटी। एंड उसके बाद वहाँ पे 2-3 साल काम करने के बाद आपको लगा कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में अगर इतना एक्सपोर्ट हो रहा है तो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फील्ड में और थोड़ा सा ज्ञान लेना होगा, और आप आए और इस फील्ड में ज्ञान लिया। आईआईटी के बाद, जॉब करने के बाद आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्ञान लिया। ये क्यों लिया? क्यों इतनी क्यूरियोसिटी हो गई आपको? See, one of the major factors of being from an IIT is कि कि कुछ भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, वो चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आया, मैंने उसका स्कोप देखा, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस फील्ड। आई वांटेड टू नो कि हाँ, अगर इफ़ आई सेट अप माई ओन बिजनेस तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट इसके आगे इसके साथ बहुत सारे अपने पॉलिसीज निकाल रही है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। क्यों नहीं मैं इसमें ट्राई करूँगा। इस रीज़न से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। IITians are known to have startups, और हमारे हिमांशु देवांगन ने भी एक स्टार्टअप शुरू किया IIM में पढ़ के या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज लेके। उन्होंने जो चालू किया उसके बारे में अभी हम ये उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने कौन सा बिजनेस चालू किया। सो आई स्टार्टेड विद सप्लाई चेन, जहाँ पे हम एग्रीगेटेड डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे। अब जैसे एक फूड इंडस्ट्री होगी, जैसे फूड पांडा, अभी आजकल जोमेटो स्विगी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस टाइम पे फूड पांडा फूड नया नया पांडा, आया था। यस, फूड पांडा, आई हैव यूज्ड फूड पांडा, या यस यस। सो वी वर्कड विद फूड पांडा। उनको ऐसे सप्लाईज चाहिए थे कि दे डू नॉट वांट लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, जो यूजुअली एक्सपोर्ट्स में होता है। उनको चाहिए था अलग अलग प्रोडक्ट्स के एग्रीगेटेड एक कंटेनर आप उनको बना के दो, ताकि दे दे गेट द राइट टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर साइकिल एंड वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। सो वी वेर सैंक्शन टू डू दिस इन अप्रोक्सीमेटली 13 countries across the world. वेरी Germany गुड। was the headquarters of Food Panda, and we're also going to start it in India. बट इंडिया में उनका बिजनेस फॉर सम रीजन उतना नहीं चल पाया उस टाइम पे, स्विगी एंड जोमेटो ने टेक जोमेटो ओवर कर के। लिया, तो इंडियन इंडस्ट्री हम लोग नहीं हैंडल कर पाए। तो बट वी आप हैड एक्सपोर्ट्स इन अदर कंट्रीज। आपने पढ़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, उसके बाद कितने समय में आपने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की और ये काम बिजनेस शुरू किया और जर्मनी में फूड पांडा को कांटेक्ट किया? वो कितना लंबा समय था? सो जब मैं यहाँ पर आया IIIM में, तो ऑलरेडी देयर वर 3-4 पीपल जो डिस्पोजेबल में एक्सपोर्ट कर ही रहे थे। एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि और क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। तब उस टाइम में मैंने एक चीज़ पता की थी कि
लाइक आइलैंड्स लाइक सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस जहाँ पे प्लास्टिक बैन रिसेंटली हुआ था। ड्यू टू दिस प्लास्टिक बैन वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चलने लगे थे। ओह, दिस इज अ वेरी तो गुड दैट इज़ अ पॉइंट। मेजर रीज़न कि फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ पे देवर फ्यू कंपनीज जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनसे मैंने बात किया, स्टार्टेड टॉकिंग विद सेशियल। एंड ये बात करते करते वहाँ पे मेरे 3 महीने 4 महीने, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 months बाद सेशल्स एंड मॉरिशस की तरफ हम लोग का पहला मार्केट बना। उसके बाद वी केम इन कॉन्टैक्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग विद फूड पांडा, उसने मुझे कॉन्टैक्ट दिया। उसको जब मैंने बताया कि मैं इस तरह का सेटअप कर रहा हूँ, देन ही टोल्ड मी कि हाँ यहाँ पे ये स्कोप है। तब मैंने उनसे बात स्टार्ट की थी। तो हिमांशु, मुझे ये चीज़ बताइए कि आपने सेशल्स और मॉरिशस जैसी कंट्रीज जो ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं और वहाँ पे प्लास्टिक बैन हुआ है, तो डिस्पोजेबल में प्लास्टिक भी आ सकता है और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। हाँ और अभी नई फैशन में हर जगह पे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि वो नेचर में, मिट्टी में घुल जाए और अपने आप लुप्त हो जाए अपने आप, और या फिर उसको रिसाइकल करें। तो ये प्रोडक्ट आपको सेशल्स और मॉरिशस में चल रही हैं, वो कैसे पता चला? सी देयर इज अ वेरी सिंपल, आप प्रोडक्ट सिलेक्शन जब भी करते हैं, यू हैव टू थिंक अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। लाइक इफ यू थिंक अबाउट सऊदी अरेबिया, इट्स अ वेरी डेजर्ट लाइक प्लेस, राइट? तो ट्रीज होंगे नहीं तो पेपर कहाँ से बनेगा उधर, राइट? तो पेपर ऑब्वियसली वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। नाउ पेपर के लिए आई थिंक टर्की इज द चीपेस्ट मार्केट, चीपेस्ट सप्लायर। तो बट इंडिया कैन स्टिल कम्पीट, सो इफ यू कैन प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव प्राइसेस, आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो नीड टू लुक फॉर कंट्रीज जहाँ पे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए डेफिनेटली। एंड उसके बाद आप उसका मार्केट चेक करिए कि वो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। इट विल टॉक विद पीपल वहाँ पे, अगर आपका कोई पहचान का है तो उनसे बात कराइए। डू नॉट बी शाई टू टॉक। बात करने से कुछ नहीं जाता, आप बात जितना कुछ करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ते वेरी हैं। गुड पॉइंट। कोई शर्म रखने की, कोई लाज या ऐसा, मेरा सवाल सिली तो नहीं होगा, ऐसे कोई मन में ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आस्क, ask freely, it's your right, and ask anyone who is into a product and you are interested in that product. वो चीज़ कैसे बनी, कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, किसी को भी आप पूछ सकते हो। ये पूछने में कोई कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। थैंक यू हिमांशु फॉर दिस टिप। आगे। डेफिनेटली, मतलब बिकॉज अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करोगे तो सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा। आई बिलीव फॉर एनी बिजनेस कम्युनिकेशन इज द कोर। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट के साथ, आप उसको कन्विंस कैसे करोगे कि आपसे खरीदे वो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पहले आप उसे बताओ कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या क्वालिटी दे रहे हो। अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हो तो लास्ट पॉइंट इज कि क्या प्राइस सेट होती है। प्राइस सेट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, हो सकता है कुछ कंट्रीज की प्राइसेस कम हो रहती है हमारे से, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स में हमारी कंट्री की प्राइसेस कम रहती है, बट दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट। द प्राइमरी पॉइंट इज तुम क्लाइंट से बात कर पाते हो कि नहीं कि ये प्रोडक्ट ये है, विच इज आई थिंक जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप बात करने के लिए रेडी हो, ही इज वेरी विलिंग टू टॉक, क्योंकि वो खुद खरीदना चाहते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें हिमांशु की बातों से लग रहा है ये, कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम आएगी, क्यों अलग है। डिस्पोजेबल्स तो बहुत सारे थे उस जमाने में, जब 4 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया। तो ये डिस्पोजेबल्स जो बहुत सारे थे, उसमें से उन्होंने भी डिस्पोजेबल्स से ही शुरू किया, प्लास्टिक वगैरह से, और उसमें जाके उन्होंने वापस रिसर्च किया, वहाँ गए, लोगों से मिले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डाउन द लाइन आपकी प्रोडक्ट के सेकेंडरी मार्केट क्या है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो आजकल बहुत चलने लगे हैं, बिल्कुल ही अलग अलग देशों में बहुत ही यहाँ से जाते हैं। सो इन्होंने फूड पांडा जैसी एक इंटरनेशनल कंपनी का भी कॉन्टेक्ट किया उनके फ्रेंड के जरिए। हर कोई इतना लकी नहीं होता है, पर इन्होंने ये किया, और इनको असॉर्टेड, मतलब भिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स चाहिए थे। सो ही हैड टू गेट दिस फ्रॉम द लोकल मार्केट। इनको ये लोकल मार्केट से लेने होंगे। Which was the biggest challenge, of course. हाँ, अभी आपकी चैलेंज की बात Of course. करेंगे। आपको ये तो सब हो गया, आसानी से आपके मित्र ही थे वहां पे। हाँ तो अभी प्रॉब्लम क्या आई? हाँ, मेजर सप्लायर का ही सबसे मेजर इशू रहता है, बिकॉज गेटिंग ओके। क्वालिटी सप्लायर्स एंड गेटिंग द गारंटी। हाँ भाई, जब जिस बार जो प्रोडक्ट क्वालिटी का अश्योरेंस हमें दिया गया है, जो हम पास ऑन करते हैं अपने फॉरेन कस्टमर को, वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो गेटिंग द क्वालिटी राइट फॉर 10 to 15 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एग्रीगेटिंग देम, पैकेजिंग देम, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, तो क्वालिटी वॉज द मेजर कंसर्न।
कोई सप्लायर, एक सप्लायर भी गलत क्वालिटी दे देता है तो दैट हिट्स अस फॉर आवर बिजनेस, एंड वहाँ तो पे क्या हमारा आपने रेपुटेशन बहुत अलग खराब अलग होता है। सप्लायर्स से माल लेके Yes, कंटेनर भरा definitely, था? definitely. ऑल राइट, I ओके, I इवन दिस इज अ almost I पॉसिबिलिटी। almost explored all of India इसके लिए। मैं दिल्ली से लेके चंडीगढ़ गया हूँ, चेन्नई गया हूँ, आई वेंट टू कोलकाता एज वेल। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घुमा हूँ फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। मेजर जो इंडिया में आई थिंक प्लास्टिक एंड ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल्स जो डिस्पोजेबल्स बनते हैं, दोज आर लोकेटेड इन दिल्ली, अहमदाबाद एज वेल एंड बॉम्बे। ये तीन मुझे मेन मिले हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पे बैंगलोर में इको प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। यस, इको प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, एंड जयपुर में भी एग्जैक्टली सेम बायोडिग्रेडेबल्स की नई कंपनी उस समय लॉन्च हुई थी। एंड वी ऑल्सो वेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग साथ वी वर इन टॉक्स कि हाँ हम लोग खुद का एक बायोडिग्रेडेबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टार्ट करता है, बिकॉज इट सीम्ड लाइक अ वेरी गुड आइडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं पाया इको प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो आपकी जो प्रोडक्ट थी था। वो कौन सी मटेरियल से बनती थी? Bagasse. One of the बगास, product was bagasse, and which was which is extracted from sugarcane. शुगर Sugarcane केन, cane से आप ओके, शुगर केन के फाइबर से sugarcane हाँ, खाने के बाद जो उसका फाइबर्स निकलते हाँ हैं फाइबर्स निकलते उसके, हैं, उसको उसको क्रश बगास करके बोलते हाँ हैं। उसको बगास यस, बोलते हैं। उसको क्रश करके उसके थ्रू पेपर बनाते हैं। दोज आर so बायोडिग्रेडेबल we have products। it in Bangalore, we have it in Karnataka, we have it in Andhra Pradesh, we have factories even in Gujarat, we have manufacturing units in Delhi and in Mumbai राजस्थान as well. Rajasthan में भी शुरू हुआ है और गुजरात में भी upcoming industry है. Let me please tell all of you. So these are the जैसे एरेका लीव्स के बनते हैं, एरेका एरेका के लीव्स के बनते बनते हैं, हैं, देन देयर इज कॉर्न स्टार्च के कोकोनट, बनते हैं। हाँ, कॉर्न स्टार्च के बनते हैं, कोकोनट फाइबर्स में से बनते हैं, जूट में से बनते हैं। There's a So very big company in Kerala, I guess, जो एरेका लीव्स के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रही yes, so we have now understood the product and we have understood the country that he was targeting. Food Panda is headquartered in Germany, but he was catering to the other countries where Food Panda was the app for takeaways for the home delivery. So he had his contacts. Now he was thinking of even manufacturing it. उनको ये सोचना था कि अभी मैं आगे इसको कैसे बनाऊं, पर उससे पहले हमारे प्रेक्षकों को जानना बहुत जरूरी है कि आपने पहला ऑर्डर आपका असॉर्टेड जो ये खाने पीने के इको प्रोडक्ट्स हैं वो असॉर्टेड माल भेजा, कितना समय लगा आपको? सप्लायर्स ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम थी आपको, तो Assorted कितना प्रोडक्ट कितना समय लगा आपको ये प्रोडक्ट जर्मनी में भेजने के लिए? असॉर्टेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी टाइम लगा था मुझे। ऑलमोस्ट इट टुक मी अ ईयर। 1 ईयर। प्रोडक्ट तय है, बायर तय है, फिर भी हमें सप्लायर के लिए 1 साल तक भी वेट करना पड़ता बट है। आई थिंक दैट वाज मेजरली मतलब यहाँ पे सप्लायर का हमें ठीक है, क्वालिटी इश्यूज हमें इनिशियली तो नहीं हुए थे, बट वी हैड टू बी कॉशियस। वी हैड ऐसा टू बी नहीं बोल रहा कॉशियस। कि सब क्वालिटी इश्यूज हुए सो थे, मेरे बट वी हैड टू बी कॉशियस, एंड मेजर रीजन इट वाज बिकॉज ऑफ द प्लानिंग ऑफ द बायर कंपनी। हो सकता है कई बार उनकी प्लानिंग थोड़ी लेफ्ट राइट है, उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना, हमें बिकॉज वी आर द सप्लायर्स। यस जो यस, माल दे रहा है उसको क्लाइंट की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ वो अपने टाइमलाइन थोड़ी चेंज सो करेगा। बायर के हिसाब से माल हमें चाहिए, तो इसके लिए सप्लायर ढूंढने में अगर हमें देर लगती है तो उसकी कोई परवाह नहीं है। दिस इज नॉर्मल, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट समथिंग यू नीड टू बी गिविंग आउट क्वालिटी मटेरियल। सो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू, go around, spread yourself around the country, find out आपको बेस्ट सप्लायर कहाँ से मिलेगा। तो हमने हिमांशु जी से जाना कि उनके चैलेंजेस क्या आए, सप्लायर ढूंढने का उनका बहुत बड़ा चैलेंज था। हिमांशु, फर्स्ट ऑर्डर जब आपका शिपमेंट गया तो कैसा लगा? इट एक्चुअली वाज अ ग्रेट फीलिंग। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत टाइम से मैं ये सोचा था कि ये एक्सपोर्ट करना है। इट ऑलमोस्ट टुक 4 to 5 months, ऐसे 4 to 5 months बाद जब पहला ऑर्डर मेरा गया है, उसके बाद एटलीस्ट एक वीक तो मैंने जाके सेलिब्रेट किया कि एक ओ, ऑर्डर मेरा एक चला हफ्ते गया। तक सेलिब्रेशन चला, वेरी गुड। एंड So, उसके बाद आपको पेमेंट मिला? no, it was advance payment। हम लोग का जो डील ओ, था 100% या एडवांस, 100% एडवांस पेमेंट से इन्होंने किया है। सो वो कैसे हुआ? क्योंकि आजकल तो हम सुनते हैं कि 100% एडवांस नहीं देते हैं, क्या होता है?
So it basically depends on the trust that you build up with the company. Trust that you So build up. as I said, मैं प्लान के साथ ही आया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एक्सप्लोर करना है। उसके बाद मेरा ऐसा था कि ओके आई नीड टू डू दीज प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ कंट्रीज थे, कुछ आई हैड पीपल इन कॉन्टैक्ट ओवर देयर। मेरी बात हुई थी तो मेरा सीधा ऐसा था कि ओके वी आर डूइंग दिस, वी हैव दीज प्रोडक्ट्स रेडी। सो इट जस्ट बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी न्यू पीपल ओवर देयर, तो उसमें दैट पेमेंट वाज नॉट सच सो बिग अ कंसर्न कि पेमेंट आएगा कि नहीं दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए। ओके बट दोज वर द इनिशियल, मतलब हर बिजनेस में ये होता है कि इनिशियली आपको कहीं ना कहीं से एक हेल्पिंग हैंड चाहिए रहता है टू सेटअप। वंस यू ओके। गेट दैट हैंड, उसके बाद तो आपका हेल्पिंग हैंड कौन था? दीज आर एक्चुअली माई नेटवर्क, माई कॉन्टैक्ट्स है जो थे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अलग अलग जाके जॉब कर रहे हैं, जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं। और आपने भी जॉब की थी तो आपके भी पैसे एग्जैक्टली थे। हाँ। ओके, हेल्पिंग हैंड्स फ्रेंड्स बने हैं उनके, जो जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जुड़ाए, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया और उस हिसाब से उन्होंने शिपमेंट किया। शिपमेंट 100% एडवांस पे किया। तो एक हफ्ता सेलिब्रेशन चला बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम सप्लायर ढूंढने में लिया था, तो ही वाज फीलिंग वेरी गुड। इट इज ऑलवेज अ पेशेंस गेम। आपको गेम ऑफ पेशेंस, जैसे हमारे दीपक सर बोलते हैं, एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है, श्रद्धा और सबूरी। सो हैव फेथ, हमारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम आएगी तो भी हम ओवरकम करेंगे। और दूसरा, हैव पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस, एज आई ऑलवेज कोट हिम, that you need these two attributes, you need these two values, you need these two qualities in you. हिमांशु, हमारे प्रेक्षकों के लिए कोई मैसेज आपका, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद एक्सपोर्टर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, थोड़े से कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हैं, आगे बढ़े नहीं बढ़े, आपका कोई मैसेज इनके लिए? So, friends, start with communicating well. Start with communicating well with your clients. अब जब भी बात करें, कम्युनिकेट अबाउट योर प्रोडक्ट्स। आप बताओ कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी क्या क्वालिटी है। कीप अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक बार आपका एक प्रोडक्ट का फ्लो सेट हो गया, आपने प्रोडक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए, तो इट्स लाइक जैसे आप कभी भी कोई पूछता है तो प्रोडक्ट प्राइसिंग देते हो, वैसे आप सारी डिटेल सीधा कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। वंस यू हैव डन अ सेटअप, आपको नेक्स्ट ऑर्डर लाने में कभी टाइम नहीं लगेगा। इट्स जस्ट द फर्स्ट ऑर्डर, हैव पेशेंस फॉर दैट, डू योर ग्राउंड वर्क फॉर दैट, यू डेफिनेटली गेट योर फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद इट्स पीस ऑफ केक। ऑल राइट, डू द ग्राउंड वर्क, रिसर्च। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हिमांशु, IIIM ने चालू किया है रिसर्च ट्रेनीशिप। This is purely only research. There is nothing that you have to give to IIIM. There is nothing that IIIM gives to you, but the IIIM guides you to become a good researcher on markets, that is countries, on products, that is any product that you want or IIIM would give you, and the states of the country. So this is what IIIM is starting, as Himanshu has given us this tip, this idea. Let me go further. IIIM is already implemented and you too can become a research trainee. So हिमांशु जी को मैं उनका आभार मानूंगी, एक IITian होते हुए आज हमारे साथ है, और उनकी कंपनी जो डिस्पोवेयर स्टार्टअप उन्होंने बनाया था फूड पांडा के साथ, वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू सो Thank you. मच फॉर कमिंग हियर।